ओके, हम लोगों ने स्पेसिस क्रिएट किए हैं और स्पेसिस के बेनिफिट्स के बारे में हमने लास्ट बात की है कि क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या क्या इनपुट्स उनसे मिलते हैं। अब इन जनरल अगर किस टाइप के स्पेस में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीज़ें आप लोगों को चेक करनी हैं क्या है क्या नहीं है, उसको आप कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे required lighting in space type in Lux। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल्स, बाकी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। हर टाइप के स्पेस का अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है रिक्वायर्ड लाइटिंग का। जैसे अगर कोई कैफेटेरिया है तो वहाँ जो लाइटिंग का रिक्वायरमेंट है वो 200 से 300 लक्स तक होता है। हम हमेशा मैक्सिमम वाली वैल्यू के साथ जाएंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है, सर मैक्सिमम वाली वैल्यू के साथ ही क्यों जाना है? देखो, इसलिए जाना है, जब आप किसी स्पेस की लाइटिंग को डिफाइन करेंगे, लेट्स से वहाँ 4 लाइट्स लगी हैं और बाय एनी चांस कोई लाइट ख़राब हो जाए मेंटेनेंस के लिए, तो एटलीस्ट वहाँ की जो लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बाकी लाइट्स फुलफिल कर पाए। इसलिए हम हमेशा मैक्सिमम वाली वैल्यू के साथ जाते हैं, मिनिमम के साथ नहीं जाएंगे। तो हर एक स्पेस टाइप के अकॉर्डिंग हमें एक अप्रॉक्सीमेट पता चल रहा है कि कितने लक्स लाइट की ज़रूरत है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड लाइटिंग। लेकिन रिक्वायर्ड लाइटिंग का कोई पैरामीटर पहले हमारे पास यहाँ रेविट में भी होना चाहिए ना, जिसके थ्रू हमें पता चले कि हमें ऑफिस वाले स्पेस में कितने लक्स की लाइट की ज़रूरत है, हमें रिसेप्शन के लिए कितना ज़रूरत है, एग्ज़ाम रूम के लिए क्या ज़रूरत है, किचन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स रेविट में होना चाहिए, तभी तो हम उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को पहले बनाना होता है शेड्यूल। शेड्यूल से पहले शेड्यूल में हमें रिक्वायरमेंट लाइटिंग का पैरामीटर चाहिए, जो रिक्वायर्ड लाइटिंग का पैरामीटर रेविट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हमें पहले एक प्रोजेक्ट पैरामीटर बनाना होगा। तो यहाँ नोट डाउन करने वाली बात यह है, प्रोजेक्ट के लिए कोई पैरामीटर अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। आगे चल के कुछ और चीज़ें भी आप देखेंगे। 3 चीज़ें होती हैं। मैनेज टैब पर जाता हूँ। मैनेज टैब में जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ हमारे पास होती है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, एक चीज़ होती है शेयर्ड पैरामीटर्स, एक चीज़ होती है ग्लोबल पैरामीटर्स। ये 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। इन तीनों पैरामीटर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है हमारे रेविट के लिए, जब हम बिम मॉडल्स पर वर्क करते हैं उसके केस में इंफॉर्मेशन के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट पैरामीटर को लेकर, यानी कि हम ऐसा पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं जो हमारे करंट प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर पाएँ। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट पैरामीटर। जो इंडिविजुअल किसी प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट पैरामीटर। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग्स में, देखो प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। मैंने अपने प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पर क्लिक किया तो एक नया विंडो ओपन हुआ है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स का। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स में केवल एक पैरामीटर डिफाइंड है, दैट इज़ सब डिसिप्लिन। सब डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। जैसे इलेक्ट्रिकल मेरा डिसिप्लिन है, इसके अंदर 2 सब डिसिप्लिन है, एक लाइटिंग एक पावर। तो डिसिप्लिन के अंदर के जो डिविजन्स हैं दैट इज़ कॉल्ड सब डिसिप्लिन। तो सब डिसिप्लिन तो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटेड है, इसीलिए आप यूज़ कर पा रहे हैं। बट हमारी रिक्वायरमेंट है एक डिफरेंट पैरामीटर की, जिसे हमने बोला रिक्वायर्ड लाइटिंग। तो रिक्वायर्ड लाइटिंग के नाम से हमें एक पैरामीटर यहाँ पर पहले डिफाइन करना होगा। अब प्रोजेक्ट पैरामीटर्स की जो विंडो ओपन हुई है, इसमें नीचे की तरफ आप चेक करें, एक ऑप्शन है एडिट करने के लिए, एक ऑप्शन है न्यू पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। तो हमें न्यू पैरामीटर बनाना है, आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ विंडो में भी ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोजेक्ट पैरामीटर, शेयर्ड पैरामीटर्स। अभी फिलहाल आप ये समझ सकते हो प्रोजेक्ट पैरामीटर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए बनता है,
शेयर्ड पैरामीटर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट और मल्टीपल फैमिलीज में यूज किया जा सकता है। यानी कि आपने ऑटोकैड में देखा होगा, हम ब्लॉक बनाते हैं या हम राइट ब्लॉक बनाते हैं। राइट ब्लॉक मल्टीपल प्रोजेक्ट ड्राइंग्स में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल बी एंटर से ब्लॉक आप बनाते हो वो केवल एक ही ड्राइंग में यूज होता है जिस ड्राइंग में आप बनाते हैं। वही फर्क यहाँ है। प्रोजेक्ट पैरामीटर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए होता है और शेयर्ड पैरामीटर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल फैमिलीज के लिए यूज किया जा सकता है। फिलहाल जैसे मैंने बोला, हम लोग बात करेंगे पहले प्रोजेक्ट पैरामीटर के बारे में। हम बनाते हैं प्रोजेक्ट पैरामीटर, यहाँ आते हैं नीचे नाम देते हैं। नाम मैंने बोला हमारी हमारा नाम है उस पैरामीटर का रिक्वायर्ड लाइटिंग। डिसिप्लिन हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल। टाइप ऑफ पैरामीटर हमें क्या क्रिएट करना है, जो हमें इल्यूमिनेंस बताए, क्योंकि लक्स में क्या मेज़र होता है, इल्यूमिनेंस ही मेज़र होता है। हमने इल्यूमिनेंस को सिलेक्ट किया। अब ये पैरामीटर हमें कहाँ यूज़ करना है, स्पेसिस के लिए जो हमने स्पेस बनाए हैं। तो यहाँ राइट साइड में हमें स्पेस को सिलेक्ट करना है, स्पेसिस, इसके लिए हम ये बना रहे हैं। प्रोजेक्ट पैरामीटर सेलेक्ट रखा, प्रोजेक्ट पैरामीटर का नाम मेंशन किया, डिसिप्लिन बताया, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफाइन किया और किस कैटेगरी के लिए, किस तरह के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं। हम स्पेसिस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ से स्पेसिस को सिलेक्ट किया। ये इनपुट्स आपको मेंशन करना है, ओके कर देना है, आपका पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड लाइटिंग। नोट डाउन कर लीजिए अगर किसी ने नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट डाउन करिए और मुझे अपडेट करिए। जी हो गया। चलिए, आपने बनाया, इसको ओके कर दिया। रिक्वायर्ड लाइटिंग के नाम से एक पैरामीटर बन गया, हमने इसे भी ओके कर दिया। हमें एक पैरामीटर क्रिएट करना था, प्रोजेक्ट पैरामीटर, हमने वो डिफाइन कर दिया। प्रोजेक्ट पैरामीटर को डिफाइन करने के बाद हम जाते हैं ऊपर की तरफ, एनालाइज टैब। एनालाइज टैब के अंदर आप जाएंगे तो जहाँ से आपने स्पेसिस डिफाइन किया था उसके राइट साइड में एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स। हमें यहाँ से सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है शेड्यूल्स और क्वांटिटीज़, हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शेड्यूल और क्वांटिटीज़ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, न्यू शेड्यूल। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक हमने स्पेसिस डिफाइन किए हैं, तो अगेन हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिस को सिलेक्ट करेंगे। स्पेस को सिलेक्ट किया, राइट साइड में स्पेस शेड्यूल करके एक नाम आ रहा है, लेकिन हमें बिल्डिंग कंपोनेंट्स के लिए नहीं, शेड्यूल की क्रिएट करनी है। तो यहाँ से हमने डिफाइन किया शेड्यूल कीज़। कोई भी नाम दे सकते हो अगर आप देना चाहो, की नेम। आपने इसको एज इट इज़ ओके किया। ओके करने के बाद आपको की नेम ऑलरेडी यहाँ आ रहा है। एक पैरामीटर जो आपने अभी बनाया था, प्रोजेक्ट पैरामीटर, वो पैरामीटर आपको यहाँ नज़र आएगा। आप देखें रिक्वायर्ड लाइटिंग, ये आ गया आपका पैरामीटर। ये पैरामीटर मुझे लेफ़्ट से राइट साइड में ऐड करना है, तो ये सेलेक्ट किया, ये एरो का की है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लेफ़्ट से राइट में ऐड हो गया। की नेम और रिक्वायर्ड लाइटिंग दोनों ऐड हो गए, मतलब एक पहले से आता है की नेम, रिक्वायर्ड लाइटिंग आपने ऐड किया। इसके बाद आपने इसको ओके कर दिया तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ये एक टैब ओपन हो गया। अब इस टैब के अंदर मुझे चेक करना है किस टाइप के स्पेसिस मेरे पास हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ कुछ रो ऐड करनी है। ऊपर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट डेटा रो, आप क्लिक करिए।
जितने भी रो आपको इंसर्ट करनी है। की नेम, आपको यहाँ पर नाम डालना है। जैसे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है रेस्ट रूम, हमारे पास है किचन, हमारे पास है लॉबी, या लॉबी को आप कॉरिडोर भी बोल सकते हो। हमारे पास है ऑफिस स्पेस, हमारे पास है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल रूम, हमारे पास है स्टोरेज एरिया, हमारे पास है एग्ज़ाम रूम या क्लास रूम, हमारे पास है ऑफिस स्पेस हमने ले लिया है, हमारे पास है वेटिंग एरिया या रिसेप्शन भी आप बोल सकते हैं। और किस तरह के स्पेसेस अपने पास हैं, स्टोरेज आ गया, ऑफिस आ गया, रेस्ट रूम आ गया, एग्ज़ाम आ गया, किचन आ गया, ऑफिस, एक फैमिली भी है, फैमिली कॉन्फ्रेंस और फोयर एरिया। शेड्यूल पर चलते हैं। फैमिली, फोयर एरिया, या यही स्टेयर्स का एरिया भी हो सकता है, और एक और चाहिए हमें, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। अप्रॉक्स ये सभी टाइप आ गए हमारे पास। अब इन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारी कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ। जिस जनरल कोई कॉरिडोर है वहाँ 100 लक्स हमारे पास होना चाहिए। कॉरिडोर का मतलब हो गया है हमारा लॉबी या कॉरिडोर। 100 एंटर, लक्स अपने आप आ जाएगा क्योंकि वही यूनिट डिफाइन है। हमारे पास किचन का एरिया है तो 750 लक्स हमारे पास होना चाहिए। 750। क्लासरूम या लाइब्रेरी तो वहाँ आप देख सकते हैं 750 आ रहा है। रीडिंग स्टडिंग में 500 आ रहा है, तो 500 के साथ भी जा सकते हो और 750 के साथ भी जा सकते हो। वो लेबोरेटरी वाला क्लासरूम है। वैसे इन जनरल स्टडिंग के लिए एग्जामिनेशन वो 500 लक्स लेते हैं, ऑफिस का 300, इसके लिए चाहिए 500 और ऑफिस के लिए चाहिए 300। लॉबी ऑफिस की जो है 300 लक्स थी, लॉबी हमने 100 लिया है, तो ऑफिस के लिए जो होती है वो 300 लक्स की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रूम 200 से 500 लक्स। तो आप इन बिटवीन भी रुक सकते हैं, डिपेंड करेगा देखो स्टैंडर्ड पे जो डिज़ाइन कर रहा है। रेस्ट रूम की बात करें तो 100 से 300, तो लेट से आपने लिया 270, इन बिटवीन भी लिया जा सकता है। स्टेयरवे 100 लक्स चाहिए आपको, 100। स्टोरेज 200 लक्स। वेटिंग एरिया और रिसेप्शन, वेटिंग एरिया डॉर्मेट्री आ गया, एक्सिबिट स्पेस आ गया, कोई दे नहीं रखा, हम टेंटेटिवली ले लेते हैं। लेट से इसके लिए हमें चाहिए 400 लक्स, कॉन्फ्रेंस के लिए हमें चाहिए 500 लक्स, और फैमिली के लिए हमें चाहिए मान लीजिए 350 लक्स। इस तरीके से आप रिक्वायर्ड जो भी लाइटिंग के स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना पैरामीटर डिफाइन कर दिया आपने सारा।
आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज में दिखेगा, इस पैरामीटर का क्या नाम है, स्पेस स्टाइल। इस शेड्यूल को बनाने के बाद आप वापस जाएंगे अपने एनालाइज टैब पर, आप फिर से क्लिक करेंगे न्यू शेड्यूल पर। आप किसके लिए बना रहे हैं, अगेन स्पेसिस के लिए। अब मैं नाम दूंगा इसको लाइटिंग एनालिसिस। इस बार शेड्यूल की नहीं बनाना, शेड्यूल बनाना है, इसका नाम है लाइटिंग एनालिसिस। हम लाइटिंग के एनालिसिस करेंगे, ओके करेंगे। अगेन इनपुट्स खुल गए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं नंबर। नंबर का मतलब स्पेस का नंबर, फिर वहाँ पर स्पेस का नाम, फिर हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया, हमने जो पैरामीटर बनाया था दैट इज़ रिक्वायर्ड लाइटिंग। अभी मैंने एक पैरामीटर आपको दिखाया था स्पेस स्टाइल। और आपको अगर वॉल्यूम भी वहाँ चाहिए तो आप वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। मैं वॉल्यूम नंबर नेम वॉल्यूम रिक्वायर्ड लाइटिंग स्पेस स्टाइल ऐड कर दिया मैंने। और एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन कितना है ये भी हमने ऐड कर दिया। स्पेस स्टाइल को थोड़ा ऊपर किया, रिक्वायर्ड लाइटिंग एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन, पैरामीटर सारे ऐड हो गए, ओके किया। ये हमारा एक वैल्यू बना। अब ये जो स्पेस स्टाइल है ये तो स्टैंडर्ड बनाना था, वो बन गया। उस विंडो को क्लोज कर देता हूँ मैं, ऑलरेडी सेव रहेगा उसी के अंदर। यहाँ आ गया, आप सबके वॉल्यूम दिखा रहा है। अब जैसे आपका नाम है स्टेयर, तो इसका स्पेस स्टाइल कैसा है उन पैरामीटर्स में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला है तो उसकी रिक्वायर्ड लाइटिंग अपने आप ऐड हो जाएगी वहीं से। एलिवेटर, एलिवेटर में भी वही चीज़ आएगी, स्टेयर्स वाला। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल रूम हमने डिफ़ाइन किया था, मैकेनिकल। कॉरिडोर हमने डिफ़ाइन किया था, किचन भी हमने डिफ़ाइन किया है। अब खाली रूम लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, ओके। चलो इसे क्लासरूम ही मान लेते हैं, एग्ज़ाम भी यहीं जाएगा। ऑफिस तो हमने क्रिएट किया है ना अलग से, हाँ ऑफिस। रिसेप्शन भी हमने आई थिंक बनाया है, वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन, फैमिली के लिए रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रूम, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस हमने बनाया, ये रहा पहला ऑप्शन। वुमेंस रेस्ट रूम, वुमेंस रेस्ट रूम, ऑफिस स्पेस, स्टोरेज आपने बनाया, ऑफिस स्पेस आपने बनाया, फोयर एरिया हमने क्रिएट किया, फोयर एरिया हमने क्रिएट किया। सारे स्पेस स्टाइल वहीं से आए ना जब आपने शेड्यूल की बनाया। तो जैसे जैसे आप स्पेस स्टाइल बताते गए वैसे वैसे रिक्वायर्ड लाइटिंग अपने आप आ गया। अब देखो ये कॉलम आपको बता रहा है कि आपको इस स्पेस में कितनी लाइट चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप लाइट्स लगाएंगे वो लाइट वहाँ जितना लक्स इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगी वो यहाँ ऐड हो जाएगा, एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन के अंदर यहाँ ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सीलिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ आते हैं, सबसे पहला स्पेस चेक करते हैं, ऑफिस 101, लाइटिंग एनालिसिस पर जाएं, ऑफिस ये है जी। यहाँ हमारा रिक्वायरमेंट है 300 लक्स का। यहाँ अगर जाएं, इस स्पेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है ना, एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन 0, क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं है। जब हम लाइट प्लेस कर देंगे तो वैल्यू आनी स्टार्ट होगी, ठीक। अब उसके एग्जांपल के लिए कभी ऐसा हो सकता है इस टैग को मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर करना चाहता हूँ। जैसे आप टैग को बाहर लेकर जा रहे हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, नीचे एक वार्निंग आई,
वहाँ ऑप्शन है मूव टू स्पेस, वापस कर दिया। आप क्या करें, अगर आपको टैग वहाँ से बाहर करना है, आप उसको सेलेक्ट करें, टैग को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में टैग की प्रॉपर्टी आएगी, वहाँ से लीडर लाइन को एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट करने के बाद आप उसे सेलेक्ट करो और आप उसे बाहर ले जा सकते हो। एक सेकेंड, आप उस स्पेस को जाके नहीं रहा है, ये मैं बाहर ले गया। चलो फिलहाल यहाँ है, उसे बाहर जाना चाहिए, जाता है ऐसे ही। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ कोई लाइट प्लेस करता हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे जितना भी MEP वर्क है उसके लिए जो हमारा टैब है दैट इज़ सिस्टम्स टैब। हम सिस्टम्स के टैब पर आएंगे। सिस्टम्स टैब पर आने के बाद यहाँ राइट साइड में हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल का पैनल, आप इलेक्ट्रिकल पैनल पे कर्सर जैसे ही लेकर आएंगे ये वैल्यूज़ ओपन हो जाएंगी। इन सब में सबसे लास्ट ऑप्शन है लाइटिंग फिक्सचर। आप लाइटिंग फिक्सचर्स पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में कुछ लाइट्स ओपन हो जाएंगी। अभी मैं इसे कैंसिल करता हूँ, वापस जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग फिक्सचर, ये अपने आप वर्क प्लेन आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, मैं अभी कहाँ हूँ, सीलिंग प्लान पर, तो मैं यहाँ नेम पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ जा कर के बोल सकता हूँ मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखो ये ऊपर प्लेसमेंट का एक ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ऊपर 3 ऑप्शन है, प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, प्लेस ऑन फेस, प्लेस ऑन वर्क प्लेन। मैंने बोला मैं फेस पर प्लेस करूँगा क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी सीलिंग है ना, मैं सीलिंग के फेस पर प्लेस करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास सीलिंग ना होती तो मुझे वर्क प्लेन की ज़रूरत पड़ती। अभी वर्क प्लेन क्या है हमने पढ़ा नहीं है, तो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो ऑप्शन चूज़ करेंगे प्लेस ऑन फेस, ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। प्लेस ऑन फेस को मैंने चूज़ किया, मैं कर्सर लेकर यहाँ आया और मैंने एक लाइट यहाँ प्लेस कर दी, दूसरी लाइट मैंने यहाँ प्लेस कर दी, तीसरी लाइट मैंने यहाँ प्लेस कर दी। मान लीजिए मैंने 3 लाइट रख दी इस स्पेस में। अब मैं वापस जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देखो यहाँ एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन, यहाँ कुछ वैल्यू आ गई 397.59। इसका मतलब अब यहाँ पर लाइट है। अगर आप अपने लाइटिंग एनालिसिस पर जाकर देखो, नीचे देखो 398 लक्स वहाँ है। रिक्वायरमेंट कितनी थी, 300 की। तो यानी कि रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा लाइट्स आपने वहाँ पर प्लेस कर दी हैं। ये वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि हमने कितनी लाइट वहाँ प्लेस की हैं जिससे इल्यूमिनेशन मिल रहा है। अब बात ये आती है कि हमारी रिक्वायरमेंट तो 300 की है। अब हो सकता है हम बोलें कि यार ठीक है 25 से 30 लक्स ऊपर हो सकता है या 10-15 लक्स कम हो सकती है, चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया 300 की जगह आप 400 लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल लोड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो आपके माइंड में ये आता है सर हमें 3 लाइट की फिर ज़रूरत ही नहीं है, हम एक काम करें, हम 2 लाइट को थोड़ा इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा सेंट्रलाइज कर दें। लेकिन 2 लाइट से जो आपको लाइटिंग मिल रही है टोटल, वो मिल रही है 265 लक्स। अब या तो इन दोनों की लाइटों का वोल्टेज ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा इल्यूमिनेशन भी होगा, या दूसरा तरीका यह है आप कम वोल्टेज की 3 लाइट प्लेस कर दो। पहले अगर आपको चेक करना है इस लाइट का वोल्टेज क्या है, आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जा सकते हैं। एडिट टाइप में जाने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करें नीचे की तरफ, यहाँ आप इनिशियल इंटेंसिटी आगे देखें, ये 64 वॉट की लाइट है। डायरेक्ट कोई चेंज करना नहीं है हमें, केवल मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको किसी अलग वोल्टेज की लाइट चाहिए, आप यहीं से पैरामीटर को बदल कर देख लो। 500/1200 मैंने यूज़ किया। अब मैं एडिट टाइप पर जा रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ, ये भी 64 वॉट की लाइट है लेकिन साइज़ इसका अलग है। हो सकता है इल्यूमिनेशन भी कुछ अलग आए, तो इसको भी मैं 500/1200 वाली लाइट से रिप्लेस कर दूँ। अब दोनों लाइट्स मेरी हो गई हैं। अब मैं जा कर के सिलेक्ट करूँ तो मेरा जो
एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन है वो आ गया 321 लक्स, यानी कि जैसे मैंने बोला 20-25 लक्स तक मैं अप डाउन में चल सकता हूँ। तो ठीक है, ये 25 की रेंज के अंदर है, तो मेरा काम हो गया 2 लाइट से। अब आप यहाँ जा कर के देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, 25 से कम है, यानी कि 21 लक्स का डिफरेंस आया है। अब ये भी मुझे क्या हर बार कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा किन में 25 का डिफरेंस है या उससे ज़्यादा है? इसके लिए भी मैं यहाँ एक पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूँ। उस पैरामीटर का काम ये होगा जो मुझे बताएगा कि कौन से स्पेस के अंदर 25 लक्स से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, अलग कलर से दिख जाए मुझे, जिससे मैं उसको चेक कर पाऊँ कि मुझे वहाँ लक्स ज़्यादा हो रहा है बहुत या बहुत कम हो रहा है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लेफ़्ट हैंड साइड में फील्ड्स पर आएंगे, फील्ड्स में देखो एडिट का ऑप्शन होता है, आप एडिट पर क्लिक करेंगे, आपके पास वापस आ गए हैं आप शेड्यूल प्रॉपर्टीज़ पर। यहाँ नीचे की तरफ या इन बिटवीन वाले बीच वाली कॉलम में यहाँ आप एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर एफएक्स, ये फंक्शन बना हुआ है, कोई नया पैरामीटर आपको यहाँ ऐड करना है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो आप यहाँ से ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर पर क्लिक किया, उसने बोला क्या पैरामीटर का नाम है, मैंने बोला नाम है डिफरेंस। डिफरेंस है तो क्या फार्मूला है, डिसिप्लिन है मेरा इलेक्ट्रिकल, टाइप है मेरा इल्यूमिनेंस, और फार्मूला ये कहता है कि रिक्वायर्ड लाइटिंग से मैं अगर माइनस करूं एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन को तो मेरा डिफरेंस आए। अभी मैं एज इट इज़ इसको ओके करता हूँ, तो देखो रिक्वायर्ड था 300, उससे माइनस होगा एवरेज एस्टिमेटेड जो है 321, तो छोटी से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो -21 आएगा ना आंसर, तो यहाँ -21 लक्स दिखा रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला सही लगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ तो डिफरेंस जो है वो 25 से ज़्यादा है ना, हालांकि यहाँ 0 है वो एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी 25 से ज़्यादा है। अब मैं चाहता हूँ जहाँ डिफरेंस 25 से ज़्यादा का आए वो सेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएं किसी डिफरेंट कलर के साथ, जिससे मुझे उनको ध्यान से नोटिस करने की ज़रूरत ना पड़े, वो मुझे दिखाई दे जाए आसानी से। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वापस करते हैं एडिट, तो आप यहाँ देखें ऊपर की तरफ एक ऑप्शन होता है अपीयरेंस, एक ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पर आए, फॉर्मेटिंग के लिए किसको फॉर्मेटिंग करना है, डिफरेंस वाले कॉलम को, तो डिफरेंस वाला कॉलम यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ यहाँ आएंगे तो यहाँ एक कंडीशनल फॉर्मेट का ऑप्शन है, हम एक कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक किया, हमने बोला अगर डिफरेंस इक्वल ना हो बिटवीन माइनस के 25 लक्स से और प्लस के 25 लक्स, यानी कि 25 लक्स ज़्यादा या 25 लक्स कम हमें चलेगा। अगर इससे बाहर हो, नॉट बिटवीन, इसके बीच में ना हो, तो वो थोड़ा रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। ओके करिए, ओके करिए, आप चेक करो, एक को छोड़कर सब हाईलाइट हो गए रेड कलर से। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो डिफरेंसेस है वो 25 की गैप से ज़्यादा है, लेकिन जहाँ हमने लाइटिंग प्लेस करी वहाँ हमारा जो गैपिंग है वो 25 की रेंज के अंदर है, इसलिए उसने उसको रेड से हाईलाइट नहीं किया। इस चीज़ को बोलते हैं लाइटिंग एनालिसिस। दूसरी चीज़, जैसे एक्सेल में आप किसी स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करो, इसके अंदर के कंटेंट को सेंट्रलाइज कर देते हो कि सेंटर पे लिखा हुआ चाहिए, ऐसा कुछ। आप फील्ड्स को जब एडिट करेंगे, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, आप यहाँ से सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ लिखा है आपको सेंटर पे अलाइनमेंट चाहिए, उनका सेंटर अलाइन कर दो। अलाइन करने के बाद आप ओके कर दो, तो देखो सारी वैल्यूज सेंटर पे आ गई हैं, ऐसा नहीं है लेफ्ट में या राइट में लगी हुई है। तो आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं एक्सेल की तरह।
बताएं, कुछ बात समझ आई है? इस तरीके से रेविट हमारी हेल्प करता है लाइटिंग एनालिसिस करने में। अब अगर ये चीज़ कैड पे होती, सारी मैनुअल कैलकुलेशन करना, हर एक स्पेस के अकॉर्डिंग लाइट को चेक करना, उसने कितना इल्यूमिनेशन दिया, कितना मेरा रिक्वायर्ड था, उसके अकॉर्डिंग एक्सेल फाइल बनाना, बहुत लंबा काम होता है कैड पर। इससे फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपने कोई एक एनालिसिस बना लिया, अब ये आपको एज ए एक्सेल फाइल सबमिट करना है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने का तरीका ये होता है, जब बन जाए लाइटिंग एनालिसिस हो गया, अब आप जाएंगे ऊपर फाइल, फाइल के अंदर जाएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, नीचे की तरफ यहाँ एक छोटा सा एरो है, अगर कर्सर वहाँ ले जाओ तो ये ड्रैग होता है, नीचे स्क्रॉल होता है, ऐसे एरो पे ही जाने से स्क्रॉल होगा, माउस से ड्रैग करने से ड्रैग नहीं होगा। कर्सर यहाँ ले आओ, आप ड्रैग हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में शेड्यूल की रिपोर्ट, आप क्लिक कर दो, CSV फॉर्मेट आ गया। कहाँ सेव करना है, ETA के फोल्डर में लाइटिंग एनालिसिस के नाम से सेव कर दो, ओके कर दो। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और आपको ETA वाला फोल्डर कहाँ गया, ये रहा ऊपर, यहाँ देखो लाइटिंग एनालिसिस की एक फाइल आ गई। आप इसको ओपन करो, ये आपका डाटा आ गया। ये तो क्या आपने सारा डाटा एक्सपोर्ट हो गया। ये फ़ायदा आपको मिलता है अगर आप रेविट यूज़ करते हो, तो रेविट से डाटा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। रेविट बेसिकली BIM टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। अब BIM का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि बिल्डिंग के 3D मॉडल को क्रिएट कर लीजिए। अगर एक बार आपने बिल्डिंग का 3D मॉडल क्रिएट कर लिया, तो उस बिल्डिंग के 3D मॉडल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगी, बिल्डिंग के मॉडल से, इसीलिए नाम है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेड्यूल्स, क्वांटिटी, डिटेलिंग, सारा काम आप कर सकते हो डायरेक्टली रेविट एक्सपोर्ट करके। इस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो सारी चीज़ों को। इतना क्लियर है आपको? जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सिंपल फाइल आपकी आई है, फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं करो। यहाँ फार्मूला अगर आपको चाहिए तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो फार्मूला में तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डिफरेंस पे तो केवल फार्मूला लगा है। आपको यहाँ क्या चाहिए, आप यहाँ जाओ, इज इक्वल टू ब्रैकेट बनाओ, किससे किसको माइनस करना है, आपने बोला इससे माइनस करना है, पहले इसको सेलेक्ट करो, माइनस किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, फॉर्म ब्रैकेट बंद करो और एंटर कर दो, फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ जाओ, अच्छा लक्स लगा हुआ है ना यूनिट, ये लक्स की वजह से फॉर्मूला एरर देगा। लक्स हटाने के लिए अब क्या चीज़ होती है वो चेक करनी पड़ेगी। देखो अगर यहाँ पर ये लक्स यूनिट ना लगी हो, केवल वैल्यू होती, तो देखो आ गया ना 100 एज इट इज।
ठीक है। तो अब ये लक्ष्य लगाने के लिए भी फॉर्मूला होते हैं, मतलब टेक्स्ट कैसे आप रिमूव करते हो उसके भी अपने फॉर्मूलाज होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में फार्मूलाज लगाना देख सकते हैं। लेकिन हमें तो फार्मूला वहीं से मिल रहा है, उसी के वैल्यू को सारा जब हो गई कंप्लीट उसके बाद ही तो हम वैल्यू को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें सारी कैलकुलेशन यहाँ मिल जाएगी आगे। ये तरीके होते हैं काम करने के। लाइटिंग एनालिसिस। अब इसी तरह किसी दूसरे स्पेस पर चलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एग्ज़ाम रूम है। एग्ज़ाम रूम को मैंने सेलेक्ट किया, ये है 1003। लाइटिंग एनालिसिस पर चलते हैं। यहाँ पर 1003 मेरा रिक्वायरमेंट है 500 लक्स। वापस मैं जा रहा हूँ सीलिंग वाले प्लान पर। अगर मुझे यही सेम लाइट यूज़ करनी है, आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके देखो ऊपर एक क्रिएट के पैनल होता है, यहाँ होता है क्रिएट सिमिलर, यानी कि यही सेम प्रोडक्ट दोबारा से आपको कहीं प्लेस करना है। तो क्रिएट सिमिलर पर क्लिक करो, प्लेस ऑन फेस। आप यहाँ आ गए, आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया कि देखो एक वहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हमने 5 लाइट्स प्लेस करी है। ऑब्वियसली लाइटिंग ज़्यादा आ गई होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप सेलेक्ट करो, यहाँ देखो 314 लक्स आए हैं केवल। वहाँ 2 लाइट से ही 321 लक्स हो गए थे, क्योंकि उसके और इसके साइज में डिफरेंस है। तो साइज मैटर करता है। यहाँ पर एंट्री डोर है, एंट्री है, एग्जाम रूम है, तो यहाँ तो ज़्यादा डेस्क होंगी नहीं आगे, तो यहाँ एक लाइट से काम चल जाएगा। इससे पीछे की तरफ जैसे हम चले, हमने बोला एग्जाम रूम है, हमने यहाँ पर ऐसे डबल सेट लगाया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद, या पहले मैं इन्हें हटा दूँ इंडिविजुअल को, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कॉपी, कॉपी को सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला एक मुझे यहाँ चाहिए और एक मुझे यहाँ चाहिए। टोटल लाइट्स हो गई हैं अप्रॉक्स 7। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने देखा 440 लक्स आया। ठीक, अब आपको एक लाइट प्लेस करनी है थोड़ा सेंट्रलाइज करके, और मैंने बोला कि ये जो लाइट्स हैं मेरी, अब बहुत सारी चीज़ सेलेक्ट हुई हैं, मुझे ये टैग सेलेक्ट नहीं करना, तीनों को सेलेक्ट किया। अब आपके पास एरो कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, आप इनसे कंट्रोलिंग कर सकते हो। अब मैं इस स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट आ गई 502.86 लक्स। अराउंड इतनी ही लाइटिंग की मुझे ज़रूरत थी। अब मैं लाइटिंग एनालिसिस पर जाता हूँ, वहाँ जाके चेक करता हूँ, देखो ये भी रेड से हट गया अपने आप। बताइए, इस तरीके से आपको एक एक स्पेस के अंदर लाइटिंग प्लेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो लाइटिंग का काम है, रिक्वायरमेंट लाइटिंग जितनी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाए कि भैया देखो ये वाली लाइट है, ये प्लेस करनी है आपको, और इस रूम में इतनी प्लेस करनी है, ये क्वांटिटी आपको दे दी जाए, और आप केवल मॉडल में जाके बस लाइट प्लेस करना हो। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशंस में जाना है, कैलकुलेशन भी करनी है, तो फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर, पूरा वर्क आना चाहिए कैसे करते हैं। अब इस केस में हमने यूज़ किया लाइटिंग को प्लेस करने के लिए प्लेस ऑन फेस, किसी फेस पे प्लेस कर दिया। अब कॉरिडोर की अगर आप बात करो, यहाँ तो कोई फेस नहीं है, ठीक, या फॉयर के अंदर या तो स्लैब तक चला जाएगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, आपको बिना किसी सीलिंग के और किसी स्पेसिफिक हाइट पर लाइट लगानी हो, तो कैसे लगाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ आएगी।
मैं एक सेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ इस कॉरिडोर का एक सेक्शन बनाया, इस सेक्शन पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू। कॉरिडोर में मेरे पास देखो यहाँ एक सीलिंग लगी हुई है, प्लेन सीलिंग है बेसिकली, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। चलो यहाँ तो लगी हुई है। अगर मैं इस सेक्शन लाइन को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ फोयर एरिया में, यहाँ तो ऊपर तक है, मुझे प्लेस करनी है लाइट यहाँ से 10 फीट ऊपर बस। लेकिन 10 फीट पे तो कोई सीलिंग नहीं है, सीलिंग नहीं है तो फेस नहीं सेलेक्ट हो पाएगा। ऐसे केस के लिए मुझे यहाँ एक वर्क प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा, इस एरिया के लिए भी और इस एरिया के लिए भी लाइट में तभी लगा पाऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी यह है, सबसे पहले तो आप सेक्शन क्रिएट कर लो। सेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको जाना है अपने रेफरेंस प्लेन क्रिएट करने, वो मिलता है आपको आर्किटेक्चर टैब पे आओ। आर्किटेक्चर टैब पे राइट साइड में सबसे लास्ट में देखो एक ऑप्शन होता है वर्क प्लेन का, एक पैनल होता है वर्क प्लेन। वर्क प्लेन के पैनल में ऊपर से सेकंड ऑप्शन देखो आप, रेफरेंस प्लेन लिखा है, REF प्लेन, आप उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप कर्सर लेकर यहाँ आओ, पहला पॉइंट, माउस को ड्रैग करो, दूसरा पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट्स डिफाइन किए। अब यहाँ जा कर के मैं इसका नाम डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे डिफाइन करना था ये प्लेन लाइटिंग प्लेन, मैंने इसका नाम रखा लाइटिंग प्लेन। अब इसकी हाइट कितनी रहेगी, ये ग्राउंड से दिखा रहा है, मैंने बोला हाइट मुझे प्लेस करना है लेट्स से 2500 पर, 2500, या मुझे प्लेस करना है 2700। इस तरीके से मैं यूनिट सेट वैल्यू सेट कर सकता हूँ। मेरी जो करंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्लेस करना है सपोज 3800 पर। यहाँ मुझे लाइट प्लेस करनी है। प्लेन का नाम क्या है, लाइटिंग प्लेन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ वापस सीलिंग इलेक्ट्रिकल पर। मुझे सिस्टम्स टैब पर जाना है, इलेक्ट्रिकल, लाइट को सिलेक्ट करना है, लाइट सेलेक्ट हो गई। जिस टाइप की भी लाइट चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन प्लेस कहाँ करूँ, देखो प्लेस ऑन फेस तो काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो है फेस लेकिन यहाँ तो काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझे इस फेस पे नहीं रखना ना, इस फेस से तो नीचे रखना है, तो इसलिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्लेस ऑन वर्क प्लेन। अब वर्क प्लेन कौन सा, प्लेसमेंट प्लेन पूछ रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपका रेफरेंस प्लेन दिखा रहा है लाइटिंग प्लेन, आप सेलेक्ट कर लो। अब जब आप लाइट प्लेस करोगे तो वो लाइट आपके वर्किंग प्लेन पर ही प्लेस होगी। अब आप देखो लाइट प्लेस कर पा रहे हैं। आप चाहें तो वापस उस सेक्शन व्यू पर जाएं जहां आपने ये बनाया। इस सेक्शन व्यू में जाने के बाद हमारा जो कर्सर है वो यहाँ है। सेक्शन लाइन को मैं थोड़ा पीछे ले आऊँ, इसको वहाँ तक बढ़ाऊँ, तभी तो ये लाइटिंग इस एरिया के अंदर में आएगी ना, डैश लाइंस के अंदर में। अब जाओ सेक्शन पर, आप देखो आपको लाइट्स दिख रही है, लाइट्स प्लेस हो रही है एग्जैक्टली, ये रही प्रॉपर्टी, लाइट्स वहीं पर प्लेसिंग हो रही है वर्क प्लेन बनाकर। तो ये दूसरा तरीका है लाइट्स को प्लेस करने का। आप लाइटिंग को प्लेस कर सकते हैं वर्क प्लेन की हेल्प से। तो आप लोग लिखिएगा ज़रा वर्क प्लेन का कंसेप्ट। वर्क प्लेन आपने कहाँ से यूज़ किया था, आर्किटेक्चर टैब में लास्ट में देखो एक वर्क प्लेन का ऑप्शन है, ये जल्दी से नोट डाउन करिए अपने पास।
नोट डाउन हो जाए तो मुझे बताइएगा। ओके जी हर्षल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक। ओके सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइट्स को प्लेस कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं लाइटिंग एनालिसिस पर। आप देख सकते हो फोयर एरिया स्टेयर्स, यहाँ पर भी लाइटिंग रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई अप्रॉक्स, और इस एरिया में थोड़ी सी कमी रह गई है, इसलिए आपको ये फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। और अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जो एरियाज़ होते हैं उन एरिया में लाइटिंग की रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफ़िल करके दिखा सकते हैं अपने मॉडल के अंदर, जिसको आप टाइमली ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ जो भी चल रहा है। ठीक है, तो लाइटिंग एनालिसिस हमारा कंप्लीट हुआ है टॉपिक, और लाइटिंग एनालिसिस के टॉपिक के साथ ही हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर